जो आज मोदी जी का कम सीटें है ना, ये गद्दार हैं। ये बीजेपी को जो वोट दे देगा वही सही है, बाकी लोग जो है गद्दार हैं। वो ऐसे ऐसे लोग ही मोदी जी को ले गए हैं और ऐसे ऐसे लोगों को 10 साल बाद सोचना पड़ेगा कि मोदी जी ने सही कर रहा था जो कर रहा था वो। लोकतंत्र है, इनका वोट है, इन्होंने दे दिया उधर, दिक्कत क्या है? लोकतंत्र हमारा भी हक है। अब ये तो नहीं कहता कि गद्दार है। दो मिनट, गद्दार कैसे हुए? दो मिनट, गद्दार कैसे हुए? मैं बता रहा हूँ। तो फिर ये बताओ ना, फिर तुम लुट के, फिर तुम जब दूसरे को लूटोगे तो पिट के ही तो आओगे, मार तो तुम खाओगे ही खाओगे। नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा है आपको? हाँ जी है। इतिहास तो नहीं कुछ कह रहा है। इतिहास तो उनका था गलत ही, लेकिन अब जो नीतीश जी कह रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो छोटा मोटा मुख्यमंत्री का था, लेकिन इसमें नीतीश जी लग रहा है कि वो साथ देंगे। साथ नहीं, पूरा 5 साल पूरी साथ देंगे। बीजेपी क्या मानती है? कुछ ऐसा इंडिया ब्लॉक कह दे उनको, जो ऑफर कर दे, क्या पता वो इधर आ जाए। फिर भाई देखिए, नहीं बनेगी उनकी। पलटू राम तो है ही, वो कोई भरोसा नहीं, लेकिन फिलहाल में अभी जो जैसा लग रहा है नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसे नहीं लग रहा है कि ये 5 साल हटेंगे कहीं। आपको क्या? मैं बता दूं आपको, नीतीश कुमार के जाने का एक रत्ती का फर्क नहीं है बीजेपी पे। आप बताओ, 12 सीटें लेके चले जाएंगे, 380 तो है, 12 ही निकालेंगे। 292 है ना, 12 चली जाए, जाने दो। वहाँ से उद्धव ठाकरे तैयार बैठे हैं, अभी तो 309 गणना पहुँच रही है, कई सांसद खड़े हो गए समर्थन देने को। बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली, कोई भी चला जाए। अगर ये भी चले जाएंगे ना, वैसे नायडू नहीं जाएंगे, पक्का है नायडू नहीं जाएंगे। नायडू पर प्रश्न ये है कि जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं बीजेपी के द्वारा 2019 से लेकर अब तक 2014 से लेकर, क्या इस तरीके के फैसले फिर लिए जाएंगे? हाँ, जो ताकतवर फैसले मोदी जी हैं, मोदी जी झुकने वाले नहीं हैं। उन पे पूरी पब्लिक को, जितनी भी 140 करोड़ नहीं, अब जितनी जनता है उनको भरोसा है, मोदी जी पे भरोसा है। और मोदी जी के नाम पे ये सीटें आई हैं 240, किसी और के नाम पे नहीं आई, किसी नेता के। वो मंत्रालय तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है मेरे हिसाब से। काम नहीं किया गया लोकल लीडरों के द्वारा, और सिर्फ मोदी जी के द्वारा पर छोड़ दिया गया कि मोदी जी करेंगे जो कुछ भी करेंगे। इनको हर साल में 6 महीने में क्लास लेनी पड़ेगी अपने सांसदों की, जो कि अपने एरिया में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। सिर्फ मोदी के नाम पे रोटी सेक के बैठ जाते हैं, उसके बाद जब वो वोटिंग नहीं होती है तो वो मोदी को डेंट लगता है। अब की बार मोदी जी काफ़ी अलर्ट रहेंगे और टीम भी नई तैयार की है जो इस पे। और अगर इस बार तो मोदी जी हैं, अगली बार तक शायद ना रहे, तो क्या लगता है आपको? फिर देखिए, अगली बार 5 साल बहुत बढ़िया मौका है, उसमें अगर सही से तैयारी करें, वही हिसाब से चलेगी सरकार, तो लोग आज भी भरोसा है बीजेपी में, बीजेपी का भरोसा नहीं टूटने वाला, और पब्लिक भी उन्हीं में भरोसा करती है। ये लोग आए हैं ले दे के 98 सीट, ये लोग जितनी बातें कर गए हैं ना, मैं बता रहा हूँ, ये नैरेटिव अगर सही से बीजेपी ने काउंटर किया होता तो मैं बताऊँ 99 भी नहीं आती। कहाँ से आप सर? बिहार से। बिहार से जो बीजेपी को समर्थन मिला है, खुश हैं आप? खुश हैं, खुश हैं हम तो। 9 सीटें कम आई हैं। हाँ, 9 सीटें कम आई हैं। वो तो आएगी थोड़ा। अब की बार जो कचरे ज़्यादा फैला दिए थे लोगों ने, विपक्षियों ने घर घर जाकर कचरा जो था ना, वो ज़्यादा फैला दिया है। अब कुछ हमारे जैसे गद्दार हिंदुओं, जो आज मोदी जी का कम सीटें है ना, ये गद्दार हैं। ये इनका बाप का कोई पता नहीं, इनका कोई बाप का कोई पता नहीं है। आपको पता कह रहे हैं देशभक्त हैं वो। गद्दारों को समझाना चाहते हैं कि संभल जाओ अभी भी। बीजेपी को वोट दे दो, वो सही हो जाएगा। बीजेपी को जो लोग समय, बीजेपी को जो वोट दे देगा वही सही है, बाकी लोग जो है गद्दार हैं। वो गद्दार बता दिए। नहीं, वो बता रहे हैं, उनकी बात है, उनकी बात है। बीजेपी पे मत चले जाना, बीजेपी को गाली बीजेपी के आराम आराम से समर्थन करते हो, आप भी समर्थन करते हो। नहीं, कभी आपको कुछ गुस्से में निकल जाए तो आप कांग्रेस की लाइन नहीं बोल रहे हो, आप अपनी लाइन बोल रहे हो ना। कांग्रेस की लाइन का ध्यान रखो। इन्होंने कैसे कह दिया? उन्होंने कह दिया ना, ऐसे ऐसे लोग ही मोदी जी को ले गए हैं और ऐसे ऐसे लोगों को 10 साल बाद सोचना पड़ेगा कि मोदी जी ने सही कर रहा था जो कर रहा था वो। लोकतंत्र है, इनका वोट है, इन्होंने दे दिया उधर, दिक्कत क्या है? लोकतंत्र हमारा भी हक है। ये तो नहीं कहता कि गद्दार है। नाम तो नहीं रखा। देखिए, अब इन्होंने बोला कि जो मोदी जी को जिसने वोट नहीं दिया वो गद्दार है। मोदी जी के साथ गद्दारी हुआ है। इसमें पब्लिक को क्यों करते हैं? पब्लिक को हक है, पब्लिक, हम वोटर हैं, हमारा हक है, हम जिसको मर्जी चाहे वोट दें। हम तो पब्लिक है, तो आप 2 मिनट, गद्दार कैसे हुए? 2 मिनट, गद्दार कैसे हुए? मैं बता रहा हूँ, गद्दार नहीं हुए। इनके कहने का मतलब अपनी भावना के साथ, देखो हिंदू मेजोरिटी को उन्होंने बोला है तो वो हिंदू खुद है, और हिंदू को गद्दार नहीं है हिंदू। लोकतंत्र है, सबको देने का अधिकार है, और विपक्ष भी जरूरी है, डेमोक्रेसी का हिस्सा है। मजबूत विपक्ष चाहिए भारत को। और देखो, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है।
बहुत अच्छा हुआ है, डेंट लगा, बीजेपी संभलेगी, अच्छे से वर्क करेगी ज़मीनी, और देखो मजबूत विपक्ष रहेगा तो आवाज़ भी उठाएगा, महंगाई के खिलाफ बोलेगा। आपको बताऊं जो भी सरकार की गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए हमें विपक्ष भी मजबूत चाहिए। इसलिए क्या बोले सर? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अयोध्या में पिट के क्यों आए हो? अगर इतने ही हिंदू समर्थन है, कुछ है, तो फिर अयोध्या में पिट के क्यों आए हैं लोग? यही तो भाई साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गद्दार है हिंदू। हिंदू गद्दार कैसे हो गया यार? एक बात बताओ, आपने उनके घर छीने, आपने मुआवजे के रूप में जो है 20 रुपए दिए, सर्कल रेट था 240 का सरकारी, तब तक तुमने कोई सर्कल रेट निकाला नहीं। तुमने पहले तो तुमने ज़मीन ले ली, ठीक है, हथियाली, वो भी किसकी ज़मीन? सामान्य पब्लिक की ज़मीन। उसके बाद तुमने मुआवजे में 20 रुपये कहे और 20 के भी 10 दिए, 10 वो भी खा गए तुम। तो फिर ये बताओ ना, फिर तुम लुट के और फिर तुम जब दूसरे को लूटोगे तो पिट के ही तो आओगे, मार तो तुम खाओगे ही खाओगे। पर राम मंदिर भी था, पर राम मंदिर भी था, तो राम एक मतलब राम के नाम पर वोट। एक बात बताओ, भगवान क्या कहता है कि मतलब मैं भी तो हिंदू हूँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि भगवान ये नहीं कहता कि हमारा भगवान ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि भैया तुम्हारे घर हम लूटेंगे। बीजेपी को ये उम्मीद थी कि 550 साल बाद मंदिर बन रहा है तो इसके एवज में वोट मिलेंगे उनको भर भर के। अरे यार ये कैसी बात हुई? ये कौन सा लॉजिक है? पहले तो ये बताओ, तुमने कहा मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, उत्तम हुआ, सर्वोत्तम हुआ। टेम्पल इकोनॉमी काम करेगी वहाँ पे कि नहीं, इस पे बताओ। टेम्पल इकोनॉमी काम करेगी ना? सही बात। जो टेम्पल इकोनॉमी है वो तो काम कर रही है। वहाँ पे जो लोग अपना घर था गेस्ट हाउस बना लिया। आप काट लो, मैं फिर भी बोल के रहूंगा। बहुत देर से बोल रहे हो तो मैं तो एक ही सेंटेंस बोलूंगा। आपने मंदिर बनाया ना, बराबर बात है, ठीक है, लेकिन आपको ये किसने कहा था कि जिस जगह का रेट 240 रुपए का है वहाँ तुम 10 रुपए दे के हत्याओगे? किसने अधिकार दिया था इस चीज का तुम्हें? जैसे ये डाटा है, मेरे पास डाटा है कि डबल मुआवजा मिला उन लोगों को, डबल मुआवजा मिला, लेकिन संतुष्टि नहीं है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है। जहाँ गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ जाए, कोई फ्लाईओवर जा रहा हो ना, तो लोग कहते हैं इसका 4 गुना रेट चाहिए। अगर 4 में 2 गुना देती है गवर्नमेंट तो अपने को ठगा हुआ महसूस करने लगते हैं। वो कहते हैं पर इनकी बात भी कहने को तो जायज है ना, क्योंकि वोट नहीं फिर। सर्कल रेट निकाला ही बाद में, 1968 से लेके उसका सर्कल रेट ही कैलकुलेट नहीं करा जगह का अगलों ने। और कब कैलकुलेट करा? जब वो जगह छीन के दे दी गई, उसके बाद सर्कल रेट कैलकुलेट हो रहा है। वाह यार भैया, देखिए एक बात बोलूँगा, अयोध्या के हिंदुओं के लिए जो सीता के चरित्र पे संदेह कर सकते हैं वो श्री रामचंद्र के कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और बात भैया सर्कल रेट की कर रहे हैं और जमीनों की कीमत की कर रहे हैं। एक इनसे बात मैं बोलना चाहूंगा, तथ्यों पे आओ ना, तुम धारों पे लेके जा रहे हो, तथ्यों पे लेके आओ। अभी वही बोले थे ना, सुनिए, जवाब देने का दम नहीं है। सुन लो सर, दूसरा बंदा तथ्य की बात करते हैं, हम कर दें तो कर्म बेकार है। सुनिए, हम करेंगे धर्म पे। तथ्य की बात करते हैं। सर्कल रेट की बात आदमी का आदमी एक सेकंड भाई साहब बोल रहे हैं, धर्म पे ले जा रहे हो। नहीं सुनेंगे नहीं, तो इनसे सवाल पूछो, जाना मत। ये कह रहे हैं कि धर्म पे ले जा रहे हो। ये इतनी देर से धर्म को बेधर्म कर रहे थे तो हम सुन रहे थे। और जैसे हमने कह दिया कि भैया मंदिर का चौड़ीकरण करने के लिए उसके किनारे जो घर आए उनको मुआवजा देके हटा दिया गया। ये उनकी वजह बता रहे हैं, इसलिए हार गए। अरे भैया, जब वहाँ का इतिहास ही ऐसा रहा है, अयोध्या अगर यहाँ के लोग लेके गए होते अयोध्या से लंका लड़ने तो ये सोना लूटने में लग जाते, रामचंद्र जी अकेले हो जाते। अच्छा हुआ जानवर ले गए वो। पर सर एक तो मैं कह रहा हूँ, ये तो एक अयोध्या की बात हो गई, पर यूपी के अंदर में क्या हुआ? ये बात बताओ, मुआवजा, मेरी बात सुनो, भाई सब न्यूज नहीं पढ़ते क्या यार? गोरखपुर का हूँ भैया, न्यूज नहीं पढ़ता। मैं तो भैया न्यूज पढ़ता हूँ, मेरे को पता नहीं कौन गोरखपुर का है। गोरखपुर में पब्लिक न्यूज 24 वाले हैं, न्यूज 18 वाले हैं। इनसे एक बात बोलता हूँ, कंपनसेशन की बात कर रहे हैं ना, आप एक बात बताओ, एक सेकंड, जो वाजिब रेट था उससे 2 गुना कंपनसेशन मिला है, पता है इनको? 2 गुना कंपनसेशन मिला है। और बात करेंगे 4 गुना की, पता है? पर कहीं दिक्कत तो आई होगी ना कि वोट क्यों डले? फिर दिक्कत ये है हिंदू, एक मिनट, अयोध्या को छोड़ दो, पूरे यूपी में भी तो वोट नहीं मिले इन्हें। कारण क्या? एक मिनट, हिंदू हमेशा जातियों में बटा हुआ है और जातिवाद बीजेपी को हराई है, ठीक है, जातिवाद। और मैं बोलना चाहता हूँ, ये बात करते हैं, एक बात याद रखिएगा, मैं अटल बिहारी के पंक्तियों को थोड़ा सा चेंज करके अपने हिसाब से बोलूंगा कि एक बात रखिएगा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं टानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, हाँ मैं श्री राम भक्त हूँ, इसलिए सच्चा सनातनी कहलाता हूँ। ये बात जिस दिन हिंदू समझ जाएंगे ना, उस दिन याद रखिएगा राम राज्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन जब हिंदू सोने की लंका देख के सोने के लालच में पड़ जाएंगे तो हिंदू कभी श्री रामचंद्र के नहीं होंगे। एक क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं?